चलिए, आप लोग कैसे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी के प्रति आप अग्रसर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी बेहतर करते होंगे और हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास डेली लगाते हैं, संचालित करते हैं, क्योंकि हम आपकी भविष्य की चिंता कर रहे हैं और आपका हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ मैं। आज हम आपके लिए 31 अगस्त 2025 का करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं और ये आपके लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, हर एग्जाम की बात करें, आज के समय में करंट अफेयर का वेटेज घटना चक्र का ज़्यादा हो गया है। हर एग्जाम में पूछ रहा है और ऐसे प्रश्न लेकर आए, याद रखें, आपकी भर्ती में पेपर में आने की 100% गारंटी है। बिल्कुल टॉप 15 मान लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे। हाल ही में राजीव रंजन को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया। आप कोई भी भाषा के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में आप देख सकते हैं, बाकी हम हिंदी भाषा में आपको बता रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो आप देख लीजिएगा। तो हाल ही में राजीव रंजन को न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपको पता होनी चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है और नियुक्ति से संबंधित प्रश्न करंट अफेयर ग्रुप में पूछने की फुल गारंटी होती है, याद रखिएगा। फिर मत कहना नहीं बताया गया, समझे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारे समक्ष है कि अगस्त 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में कुल जमा राशि 2.67 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो याद रखें, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो आपने खाता खोला था उसमें जो कुल जमा राशि है, याद रखें कि हमारे पास आप देख पा रहे होंगे 2.67 2.67 लाख रुपए जमा हो चुका है। करोड़ रुपए, ध्यान रखें। नेक्स्ट, जो आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा, ये मत सोचना कि ये प्रश्न नहीं पूछता। जो प्रश्न है बिल्कुल 100% बता दे रहा हूँ, बहुत काम का भाई। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा कर्मचारियों की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। कहने का मतलब ये है, जो टोल प्लाज्मा है वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे होंगे, उन बच्चों के शैक्षणिक उन्नति के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, प्रोजेक्ट आरोहण का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछने के चांस है कि NHAI ने टोल प्लाजा में कर्मचारियों के लिए क्या काम किया। तो याद रखें, वहाँ के जो कर्मचारी होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है, जो बहुत अच्छी बात है उन कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क 31 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दी है। तो याद रखें, केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो कपास पर आयात है, आयात आप जानते हैं, निर्यात मीन्स क्या होता है बताइएगा, किसी देश, भारत से विदेश से वस्तु को बेचना। आयात मीन्स होता है विदेश से भारत आना। तो जब कपास पर आयात होगा वह छूट है, याद रखें, 31 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा देगा। मतलब 2025 लास्ट तक जो छूट है वो बना रहेगा। केंद्र सरकार ने कपास आयात पर छूट देने की घोषणा कर दी है। आगामी 2025 के लास्ट तारीख तक यह छूट बना रहेगा, तो जो अच्छी बात है। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का प्रोडक्शन गुजरात के हसलपुर प्लांट में शुरू किया गया और हमने बताया था कि शुभारंभ में, उद्घाटन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गए थे। तो मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार, जिसका नाम क्या है, फिर ई विटारा का प्रोडक्शन गुजरात के हसलपुर प्लांट में शुरू हुआ है। अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं आप और हिंदी में आपको हम सुना ही रहे हैं। नेक्स्ट, आपके समक्ष है, चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेल मंत्रालय को अहमदाबाद में वर्ष 2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने की मंजूरी दी है। देखिएगा, बहुत अच्छी बात है। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, समझे, किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेल मंत्रालय को अहमदाबाद में वर्ष 2030 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने के लिए मंजूरी दी है।
तो अच्छी बात है कि मान लीजिए कि अगर बोली में भारत जीत जाता है तो 2030 में राष्ट्रमंडल का खेल भारत के अहमदाबाद में, जो गुजरात का एक शहर है, यहाँ पर खेला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगामी समय में जो चीज़ें निर्धारित की गई है वो भी प्रश्न बनता है। और आपको पता है कि एसएससी, बैंक, रेलवे स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपको करंट अफेयर अगर आपका जीके का वेटेज कम है तो मान लीजिए 4 से 5 प्रश्न आएगा, अगर वहीं ज़्यादा है तो 8 से 10 प्रश्न और ज़्यादा भी आते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे खुद कह सकते हैं कि हाँ, जो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल अच्छे वाले हैं और आपके पेपर में छपने के चांस हैं। चलिए, हजारों लाखों करोड़ों प्रश्न बनते हैं भाई, उनमें से आपको छांट के दिखा रहे हैं। चलिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में 134 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता होनी चाहिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 134 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। समझ रहे हो? हाँ, तो ये फायदे की बात है भाई और अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में पूर्व सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। आपको पता होनी चाहिए, है कि नहीं? और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, याद रखें, और काम लायक जानकारी है। तो पूर्व सीआरपीएफ महानिदेशक कौन? अनीश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और नियुक्ति का प्रश्न 100% छपने का चांस रहता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम प्रदीप सिंह राम एकेडमी है, और यूट्यूब चैनल का नाम भी तो आप बखूबी जानते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 10 प्रश्न मिल रहे हैं, याद रखें। कभी 14 प्रश्न मिलेगा, कभी 10 प्रश्न मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। और भी ऐड कर सकते हैं, चिंता ना करें। चलिए, कि कैबिनेट ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह भी बहुत अच्छी बात है, आगामी समय की बात कर रहा है, तो वही प्रश्न बनने के चांस है। क्या कैबिनेट ने, आपको पता होनी चाहिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को पुनर्गठित किया है और ऋण अवधि को 31 मार्च 2030, समझ रहे हो, 2030 के 31 मार्च तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, हाल ही में सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये भारत के लिए और आयुर्वेद विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम है, और ये कहना चाह रहा है कि हर साल अब 23 सितंबर को, अभी आने वाला है, याद रखें, केंद्र सरकार चाह रहा है कि 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाए, और मनाया जाएगा आने वाले समय में, अभी वक्त है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत ने फरवरी 2025 तक कुल 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन की बात कर रहे हैं, और आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या बढ़ती चल रही है। तो कह रहा है कि भारत में फरवरी 2025 तक कुल 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है, मतलब लोगों ने खरीदा है। तो सोच लीजिएगा, अब डीजल पेट्रोल के वाहनों की संख्या कम होगी आने वाले समय में, और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ती चलेगी। जो संख्या देख पा रहे हैं आप लोग भाई, 56.75 लाख इतने वाहन खरीदे हैं लोगों ने। ये रहा आपका, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टॉप, मान लीजिएगा टॉप 10 प्रश्न हमने दिखाया आपको, और आप यकीन के साथ कह देते हैं आपकी भर्ती परीक्षा में अगर आपका सपोर्ट ना हो तो ज़रूर बोलना मेरे भाई। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ऐसे प्रश्न आने की संभावना, और हम लोग छांट के आपके लिए डाटा खंगोल कर और निकाल कर आप लाए हैं कि आपको सहयोग हो सके क्लास। अगर आपको आरआरबी की तैयारी करना है, कोई भी वैकेंसी की, आरआरबी की बात करें, कोई भी वैकेंसी भर्ती की हो, फिलहाल 12th लेवल एनटीपीसी का एनालिसिस चल रहा है, जहां पर हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल CBT एग्जाम पे जाके विजिट जरूर करना। और रही बात साथ में, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, अगर आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो भी बता, 9 सितंबर से एग्जाम चालू होगा, जिसकी तैयारी हेतु भी हम
हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ्स का रीजनिंग की क्लास संचालित कर रहे हैं। 100% गारंटी साथ कहते हैं जो PYQ विधि चल रहा है आपके बेनिफिट मिलने वाला। जी आपको मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक PYQ कक्षाएं पर मिलने वाला। और रही बात भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी हम करवाते हैं, जो भी हमने बताया। नेक्स्ट, साथ में डेली करंट अफेयर क्लास लग रही है। साथ में आप बताएं भर्तियों की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो भर्तियों की जानकारी अपडेट चाहते हैं कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी, कितने पोस्ट आएंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए, फॉर्म फिलअप कब तक होगा, कब से चालू होगा, कितने पोस्ट हैं, किस कैटेगरी में कितने पद हैं और कौन सी वैकेंसी आएगी, इससे संबंधित अपडेट अगर आप चाहते हैं, पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो आप हमें ज्वाइन जरूर करें। आपके फायदे के लिए बता रहे हैं और इसी प्रकार के अपडेट के लिए हमें फॉलो करते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इंतजार है नया क्लास का, नया तारीख रहेगा, नया प्रश्न रहेगा और आपकी भर्ती में काम देगा। जी हम बार बार कहते हैं, आप खुद पढ़ने वाले हो तो आप खुद सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपके हमारे पेपर में काम देने की संभावना है। चलिए।